हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 58वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज के बच्चों हमारा टॉपिक होगा रिजोनेंस। रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, अनुनाद या मीजोमेरिक प्रभाव। अनुनाद या मीजोमेरिक प्रभाव देखते हैं। तो रिजोनेंस बेटा क्या होता है, देखिए आप। डिस्प्लेसमेंट 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 या हम कह सकते हैं बेटा डिलोकेलाइजेशन। डिलोकेलाइजेशन या हम कह सकते हैं बेटा शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डिस्प्लेसमेंट या डिलोकेलाइजेशन या शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स called resonance। देखिए बेटा आप, अर्थात हम कह सकते हैं बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन मतलब शिफ्टिंग कह सकते हैं आप, डिलोकेलाइजेशन बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन कहलाता है रिजोनेंस, अनुनाद, रिजोनेंस। एग्जाम्पल देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे और ये बनाया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं पॉजिटिव चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ है केवल। अंतर क्या है, डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहां गया, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुए, डिस्प्लेस हुए, ट्रांसफर हुए, ठीक है, डिलोकेलाइज हुए। तो ये एक दूसरे के क्या आएंगे, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकंड एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा स्ट्रक्चर बनता है। यही तो है स्केलेटन। देखो आप, CH2 CH CH2, यहां से बॉन्ड हटा है, यहां पे बॉन्ड लगा है। चार्ज कहां पर गया, पहले चार्ज यहां था तो यहां, अब यहां चार्ज आ गया यहां पर तो यहां पे। ये इन दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रियल स्ट्रक्चर है, इसे हाइब्रिड बोल देते हैं। इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल दिखा सकते हैं हम। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्या होगा बेटा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, ये क्या जाएंगे, यहां जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा और एक नया स्ट्रक्चर बनेगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। नेगेटिव चार्ज यहां था, अब यहां आया, अब कहां आया, यहां नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये दोनों, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है। ये दोनों स्ट्रक्चर इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। लेकिन अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक तीसरा स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे, ये होगा CH2। बेसिक स्केलेटन बनाइए आप, डबल बॉन्ड कहां यहां घूम रहा था, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल नेगेटिव। ये क्या है, इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके। तो
तो रिजोनेंस के बारे में बेटा कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। पहला पॉइंट है बेटा, रिजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है, एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। मतलब अनुनाद जो है एक अंतःणुक घटना है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर होने वाली घटना है। बाहर से कोई नहीं अटैक करता, नहीं कुछ, अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ही होगी, ठीक है। रिजोनेंस। दूसरा रिजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। रिजोनेंस क्या है बेटा? एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, मतलब ये काल्पनिक है, सत्य नहीं है। ऐसा हुआ होगा, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है। ये हमने केवल माना है कि ये हुआ होगा, सत्य नहीं, ठीक है। जब सत्य नहीं है तो कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं। लिखेंगे कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज, सभी गुणों, सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये लिख दीजिए, इसकी इतनी औकात नहीं है, सब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में इसका कंट्रीब्यूशन होता है, इसका योगदान होता है। लेकिन मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में यह कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए बेटा, इसलिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या भी कहते हैं हम? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, भी कहते हैं। ओके, अब इन्हें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या कैनोनिकल फॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स, सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंबाइन होकर एक रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे उन
उन सभी स्ट्रक्चर्स का क्या कहते हैं बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, ये रियल होता है। नोट लिखो, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल नहीं होता। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल होता है। ये मॉलिक्यूल के सभी गुणों को एक्सप्लेन कर सकता है या करता है। ठीक है, ये सभी गुणों को एक्सप्लेन कर सकता है बेटा, और नहीं, ये सभी गुणों को एक्सप्लेन कर सकता है। ओके, अब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए बेटा आप, ये है बेंजीन के आपने ये दो स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर ये देखा होगा, ये सेकंड है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से बेटा एक तीसरा स्ट्रक्चर बनता है जो रियल होता है। ठीक है, ये है हाइब्रिड, और ये दोनों है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हाइब्रिड कैसे बनता है। जहां जहां पहले बेसिक स्केलेटन तैयार करना होता है, उसके बाद जहां जहां पाई बॉन्ड या लोन पे इलेक्ट्रॉन डेलोकलाइजेशन होती है, जहां जहां जाते हैं, जहां जहां विस्थापित होते हैं, वहां सब उन सब पोजीशन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आज बेटा बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।